नमस्ते। आज मैं बात करने वाली हूँ मौखिक स्वास्थ्य पर उपवास का प्रभाव। उपवास करने के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होते हैं। सकारात्मक प्रभाव ये है कि आप जब उपवास करते हो तब आप अधिकतर ज्यादा देर के लिए कुछ नहीं खाते हो, तो उस समय क्या होता है, कीटाणु फॉर्म होने के चांसेस कम होते हैं। तो ऐसे में आपके दांत भी स्वस्थ रहते हैं और आपके दांतों में ना ही कोई कैविटी या कोई इन्फेक्शन होता है। लेकिन आप जब उपवास करते हो तब अधिकतर ज्यादा देर के लिए कुछ खाते या पीते नहीं हो, तो इसकी वजह से आपके माउथ में ड्राइनेस मतलब सूखापन फील होता है और वो सूखा रहने की वजह से आपके दांत में बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आपका दांत सूखा रहेगा या आपका मुंह सूखा रहेगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत है। अपने दांतों पर जो बैक्टीरिया और वो सब है वो ऐसे ही चिपक जाएंगे और इसके कारण आपके दांत भी बहुत वीक हो जाते हैं। इस सब में क्या होता है कि आपके दांत में येलो डिपॉजिट्स, जैसे उसको प्लाक फॉर्मेशन बोलते हैं, वो प्लाक फॉर्मेशन अगर हो जाएगा स्टार्ट तो आपके दांत थोड़े थोड़े वीक होने लगेंगे। अगर आप आपके दांतों के ऊपर जो प्लाक फॉर्मेशन है उसको आप ठीक नहीं करोगे तो आगे चल के आपके दांत बहुत वीक हो जाएंगे और अक्सर वो हिलने भी लगते हैं। अगर प्लाक फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको बहुत जरूरी है कि आप डेंटिस्ट के पास या किसी के भी पास जाके एक ओरल चेकअप करवाए और अपने दांत क्लीन करवाए। और ये बहुत जरूरी है कि आप आपके दांत को एवरी 6 मंथ्स या 1 ईयर एक बार डेंटल चेकअप जरूर करवाएं। अपने दांतों के ऊपर जो येलो प्लाक फॉर्मेशन होता है वो अपने दांतों को थोड़ी बहुत हिलने की समस्या भी दे सकता है और अगर थोड़े थोड़े दांत हिलने लगेंगे तो वो एट द एंड जाके दांत निकल जाएंगे और आप खा पी नहीं पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने दांतों का ध्यान रखें और अगर आपके दांतों पे येलो स्टेन्स या डिपॉजिट्स है तो आप प्लीज डेंटिस्ट के पास जाके उसको ठीक करवाएं। और दूसरी बात, अगर आप जब उपवास ज्यादा देर के लिए करते हो तब आप पानी थोड़ा कम पीते हो, तो इसमें क्या होता है, मुंह ड्राई होने की वजह से आपके दांत में फिर से वही प्रॉब्लम आता है, जैसे दांत हिलना या दांत के ऊपर कैविटी फॉर्मेशन होना। तो इसकी वजह से आप अपने दांतों को हाइड्रेट करना या आपकी बॉडी को हाइड्रेट नहीं करते हो। तो एटलीस्ट 8 से 10 ग्लास का पानी पीना बहुत जरूरी है। ये आपके बॉडी और आपके दांत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके मुंह में जो थूक सलाइवा है वो भी उसका कंसिस्टेंसी मेंटेन होगा अगर आप पानी पियोगे, और अगर आप पानी पीते रहोगे तो आपकी इम्यूनिटी और आपका बॉडी भी स्वस्थ रहेगा। तो उपवास करते वक्त लोग अक्सर अपनी उंगलियों से अपने दांत क्लीन करते हैं। उसमें क्या होता है, दांत अपने क्लीन नहीं होते पर लोग ये मानते हैं कि उनके दांत क्लीन हो चुके हैं। तो अगर आप टूथपेस्ट नहीं यूज कर सकते हो तो आप कोई भी टूथब्रश से सिर्फ पानी में थोड़ा डिप करके अपने दांतों को क्लीन कर सकते हो। इसमें क्या होता है, जो आपके दांतों के बीच में कोई खाना फंसा हो या कुछ हो तो वो सब क्लीन हो जाएगा। अगर आप उंगलियों से ब्रश करोगे तो उसमें कुछ भी क्लीन नहीं होता है, बस ऊपर ऊपर आप अपने दांत को क्लीन करोगे। और अक्सर आप अब जब पानी नहीं पीते हो तो प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आपके मुंह से गंदी बदबू या कोई स्मेल आ सकती है। ये इसके वजह से होता है क्योंकि आपका माउथ या आपका मुंह जो है वो ड्राई हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म कुछ नहीं खाते हो, जब उपवास में रहते हो तब अधिकतर आप ज्यादा कुछ खाते पीते नहीं हो, तो इसके कारण आपके मुंह में ड्राइनेस होने की वजह से मुंह से गंदी बदबू भी आती है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप आपके टंग को भी क्लीन कीजिए। जब आप ब्रश कर रहे हो तो टूथ ब्रश के ऑपोजिट साइड से भी आप आपके टंग को क्लीन कर सकते हो। जैसे अपन ने अभी बात की ब्रश और उंगली से ब्रश करना मना है, तो आप ये बहुत जरूरी है कि आप अपना ब्रश एवरी 2 मंथ्स या 3 मंथ्स वंस चेंज कीजिए। क्योंकि क्या होता है, जो आप ब्रश बहुत रगड़ के या बहुत रफ तरीके से करते हो तो टूथब्रश के ब्रिसल्स खराब हो जाते हैं और वो अपने दांत को क्लीन नहीं करते हैं। तो इस वजह से आप अपने दांतों को ब्रश करना जरूरी है। तो आप एवरी 3 मंथ्स या 2 मंथ्स वंस ब्रश चेंज कीजिए। और जैसे हम बात किए अभी, अपने दांत टूथब्रश को चेंज करना बहुत जरूरी है। एवरी 2 या 3 मंथ्स में आप अपना टूथब्रश चेंज कीजिए। इससे क्या होता है, आपके टूथब्रश के ऊपर जो ब्रिसल्स एज इन जो टूथब्रश के दांत हैं वो बहुत घिस जाते हैं जिस तरीके से अपन ब्रश करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है आप अपने टूथब्रश को चेंज करें। इसमें घिसे हुए ब्रशेस से आप अगर दांत को ब्रश करोगे तो वो आपके दांतों के बीच में पहुंच के ना ही कोई दांत के बीच का खाना निकाल पाएंगे और ना ही दांत क्लीन कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप टूथब्रश चेंज करें। टूथब्रश के साथ साथ आप अपने दांत को फ्लॉसिंग कर सकते हो। ये इसलिए करना जरूरी है, अगर आपके दांतों के बीच में टूथब्रश नहीं पहुंचता है या आपके दांत में गैप हो और खाना फंस जाता है तो आप फ्लॉस करने से अपने दांत को क्लीन कर सकते हो। अगर आप आपके दांतों के बीच में जो खाना फंसता है उसको क्लीन नहीं करोगे
तो प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कैविटी या आपके दांत में कीटाणु फॉर्म हो सकते हैं और आगे चल के ये दांत आपको पेन, दर्द देगा। इसकी वजह से आप डेंटिस्ट के पास आओगे और बहुत पेन है, आप कंप्लेन करोगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप आपके दांतों के बीच में जो खाना फंसता है उसको भी क्लीन करें और आप इसको फ्लॉसिंग से क्लीन कर सकते हो। फ्लॉस करने के साथ साथ आप माउथ वॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हो। माउथ वॉश इसलिए यूज करना जरूरी है कि ये आपके दांत को एक फ्रेश स्मेल देता है। जैसे अगर आपके दांत में कोई गंदी स्मेल या आपके मुंह से कोई गंदी स्मेल आती हो तो आप ये फ्लॉसिंग और आपके माउथ वॉश से आप उसको ठीक कर सकते हो। और ये भी बहुत जरूरी है कि आप आपके दांत को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार और स्वस्थ आहार लेना बहुत जरूरी है। आप चीनी और जंक फूड्स आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो इससे परहेज रखें। और बहुत जरूरी है कि आप डेयरी रिच फूड्स लाइक दूध, चीज, पनीर और इस सब का उपयोग अधिकतर करें। और ये सब क्या होगा, धीरे धीरे आप जब अपने बॉडी को स्वस्थ रखोगे और अपने दांतों को स्वस्थ रखोगे तो ये आपके लाइफ लॉन्गेविटी में भी हेल्प करेगा और आपके दांतों के प्रॉब्लम जैसे कि पेन या कुछ सेंसिटिविटी आए उससे भी आपको थोड़ा बचा के रखेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप डाइट अच्छे से लें और अपने दांत को और शरीर को स्वस्थ रखें। थैंक यू। और अगर हम बात करें बच्चों की, जन्म से बच्चे से लेके 8 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे, एक तरह से उनमें भी फास्टिंग या उपवास की तरह ही होता है, क्योंकि वो खाने में सिर्फ अपने माँ का दूध पीते हैं और इसके कारण उनके मुंह में ना कोई सफाई होती है ना कुछ क्लीनिंग टूल्स यूज करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे जब दूध पी ले तो उनके माँ अब एक मसलिन क्लॉथ को लेके उनके मसूड़ों को क्लीन करे, ताकि क्या है जो दांत उनको आगे चल के आने वाले हैं उनमें कोई इम्पैक्ट ना हो, तो ये कैविटी या कोई कीटाणु फॉर्म नहीं करेंगे दांतों पे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बच्चों के भी दांत या मसूड़े जो भी है उसको क्लीन करें। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगी कि उपवास करना एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि आप अधिकतर अपने बॉडी को या अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो उस वजह से। लेकिन उसी समय आप अपने मुंह को भी हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, अगर आप अपने मुंह को हाइड्रेट रखोगे तो ड्राइनेस नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स जैसे कि आगे चल के उसको बोलते हैं जेरोस्टोमिया, ये नहीं आएगा। तो ये सब चीज आप ओवरकम कर सकते हो और ना ही कोई डिसीज आने की संभावना होती है। तो पानी पीना बहुत जरूरी है। आप एक दिन में 8 से 10 ग्लास, अपने शरीर और अपने दांतों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, तो आप 8 से 10 ग्लास का पानी रोज पिए और अपने दांतों को 1 से 2 बार जरूर क्लीन करें। अगर 2 बार ना हो पाए तो एटलीस्ट 1 बार उसको अच्छे से क्लीन करें। और आप रेगुलर 6 मंथ्स या 1 ईयर में 1 बार डेंटिस्ट के पास जरूर जाके आप डेंटल चेकअप करवाएं।